गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th में चैप्टर 2 हिस्ट्री देख रहे थे। उसमें हम लोग ने एक बहुत इम्पोर्टेंट रूलर्स या कहे तो एक डायनेस्टी के बारे में बात कर रहे थे, राजपूत पीरियड की। ठीक है, उसमें हम लोग देख रहे थे कि राजपूत पीरियड में कैसे रिलीजन्स थे, कैसे उनके वेमेन की स्टेटस थी, उनके कैसे कस्टम्स थे, इनके बारे में हम लोग ने डिस्कस किया था। आज उनके हम आर्ट और आर्किटेक्चर को देखेंगे। ठीक है ना, आज हम उनके आर्ट और आर्किटेक्चर को देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट। हाँ, इसमें देखेंगे स्टूडेंट, दिया है उनका जो आर्किटेक्चर था वो मेन रूप से बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड था। जैसे वो उनको पसंद था क्या कि वो ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्टेड करते थे। क्या चीज़? तो फोर्ट और टेम्पल। ये दो चीज़ें याद रखेंगे हम लोग कि क्या चीज़ें सबसे ज़्यादा पसंद करते थे वो बनाना, तो फोर्ट्स और टेम्पल। जैसे कि एग्जांपल में फोर्ट चित्तौड़ का फोर्ट, कलंजर का फोर्ट, ग्वालियर का फोर्ट, रणथंभौर का फोर्ट। ठीक है ना, ये सारे जितने भी फेमस फोर्ट्स हैं इंडिया में, इंडियन हिस्ट्री में ये प्लेस रखते थे। ये सारे किसकी देन है स्टूडेंट? तो राजपूत पीरियड की। आई बात समझ में। नेक्स्ट ये है टेम्पल में मोस्ट फेमस टेम्पल थे जैसे नॉर्दर्न इंडिया में दो खजुराहो टेम्पल, ठीक है, बुंदेलखंड में, भुवनेश्वर में, पुरी में और कोणार्क में, उड़ीसा में, माउंट आबू, ठीक है, ये राजस्थान, सतंजिया। ये सारे जितने भी टेम्पल थे, ये सारे टेम्पल क्या थे स्टूडेंट? तो इनकी एक शैली थी जिनका नाम था नागर स्टाइल शैली। इसके में वो लोग इन्फ्लुएंस रखते थे। आई बात समझ में। इनके जो टेम्पल्स होते थे इनके स्पाइरल कोट्स होते थे। स्पाइरल कोट्स का मतलब हम समझा दे रहे थे स्टूडेंट कि इस पेंटिंग स्टाइल का मतलब होता है कि कोई भी पेंटिंग, द टेम्पल है कार्व टेल। कार्व टेल का मतलब स्टूडेंट कि उसकी जो पहले क्या था, गुप्त काल में कार्व टेल नहीं बनते थे, यानी ऐसे बन गए थे। ठीक है, आई बात टेम्पल। लेकिन अब क्या था इनके पीरियड में कि जो टेम्पल्स की स्ट्रक्चर थी वो कार्व्ड हो गई। ठीक है, यानी अब ये गोलाकार ऐसे आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ये कार्व हो गया, कार्व यानी गोलाकार, ये वाला पार्ट। पहले क्या था? रेक्टेंगुलर शेप में था। तो ये नागर शैली की स्टाइल थी। ठीक है, आगे दिया स्टूडेंट, इट वॉज इनक्लोज विथ हाई वॉल्स एंड लॉफ्टी गेट्स। इसके में लॉफ्टी गेट्स होते थे। जैसे स्टूडेंट ये टेम्पल है, इसके में लॉफ्टी गेट बन गया ये। ठीक है, ये गेट हो गए, तो बहुत सारे गेट बनते थे। और ये इनक्लोज विथ हाई वॉल्स, इनकी वॉल्स जो होती थी बहुत ऊंची ऊंची होती थी। तो ये नागर शैली स्टाइल में कुछ टेम्पल बने थे। कब? तो राजपूत पीरियड में। आई बात समझ में आ गई स्टूडेंट। आगे आते हैं स्टूडेंट, द कंदरिया महादेव टेम्पल फेमस है। ठीक है, कंदरिया महादेव टेम्पल इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिरेंस इन इंडिया। इट इज़ बिल्ट रेस्ड बेसमेंट विदाउट एनी क्लोजर। स्टूडेंट इसको बोलते हैं स्टूडेंट, जरा मैं दिखा दे रहा हूँ मंदिर में, ये बेसमेंट है स्टूडेंट। ये वाला पार्ट जो है ये बेसमेंट है। ठीक है, ये बेसमेंट है। ठीक है, इस बेसमेंट पर इसको बनाया गया है। इट इज़ डेडिकेटेड लॉर्ड शिवा। ये किसको डेडिकेट करता है स्टूडेंट? तो लॉर्ड शिवा को। पहला पॉइंट याद रखेंगे, ये महादेव कंदरिया टेम्पल बेसमेंट पर बना हुआ है। ठीक है, और डिक्लेयर डेडिकेटेड है किसको स्टूडेंट? तो लॉर्ड शिवा को। आगे दिया स्टूडेंट कि इसमें, इस टेम्पल में कुछ स्कल्पचर जो इनकी दीवारें थीं उसके स्कल्पचर बने होते थे। और ये या तो वीमेंस के होते थे या एनिमल्स के होते थे, यानी कैसे भी अगली टाइप के या कोई भी ब्यूटीफुल कुछ भी होता था उसको उस पर बना हुआ दिखाया जाता था। फॉर एग्जांपल में जैसे बुक में दिया है ये है। ठीक है, ये जो होते हैं ऐसे टेम्पल्स, ऐसे स्टैचू, इसके दीवारों पर या इसके अंदर भीतरी दीवारों पर उसको लगाया जाता था। ठीक है, आई बात समझ। इनका शेप कुछ भी होता रहता था। ठीक है, आगे दिया स्टूडेंट, द जैन टेम्पल माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। ठीक है ना, जैन टेम्पल माउंट आबू ये राजस्थान में पड़ता है। इज ए कंस्ट्रक्टेड हाई प्लेटफॉर्म फॉर द मिनिस्चर। ठीक है ना, मिनिस्चर का मतलब होता है स्मॉल फॉर्म। ठीक है, मिनिस्चर का मतलब स्मॉल फॉर्म। इसका मतलब है कि इसको एक छोटे से पार्ट में क्या किया गया है, बनाया गया है। ठीक है, सोलंकी रूलर के द्वारा जो गुजरात के रहने वाले थे। माउंट आबू पहले याद रखेंगे, इसमें माउंट आबू जो टेम्पल है वो किसको डेडिकेट करता है? तो जैन धर्म को। किसको? जैन धर्म को डेडिकेटेड करता है। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा टेम्पल? तो माउंट आबू। ठीक है, आगे दें किसके द्वारा बनाया गया था? तो सोलंकी रूलर गुजरात के द्वारा। इच टेम्पल कंसिस्टेड अ सीरीन एंड अ वॉल। इसके टेम्पल में बहुत सारे सीरीन्स होते थे, यानी वैसी ही मूर्तियाँ। ठीक है ना, दीवारें। ठीक है,
और एक बॉल हॉल होता था। इन सारे जितने भी बेसमेंट होते थे उसमें रहते थे। ठीक है, आगे दिया स्टूडेंट कि माउंट आबू नो इंट्रेंस पर्टिकुलर द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स ऑफ माउंट आबू इज तेजपाला कंस्ट्रक्टेड ऑफ वाइट मार्बल। ये तेजपाला जो सोलंकी रूलर था, क्या नाम था इसका स्टूडेंट? तेजपाला। कंस्ट्रक्टेड किया इसने क्या? वाइट मार्बल से। अगर कोई पूछेगा कि माउंट आबू किससे बना हुआ है तो वाइट मार्बल से। ठीक है, किसने बनाया? तो सोलंकी रूलर तेजपाला ने। ठीक है, आई बात समझ। ये राजपूत पीरियड के कुछ एग्जाम्पल थे। उसमें एक और दिया स्टूडेंट, हाँ, द मुक्तेश्वर टेम्पल भुवनेश्वर में इज़ नोन एज द मिनिएचर। मिनिएचर का मतलब स्टूडेंट छोटा, वही फॉर्म में बनाया हुआ। ठीक है, ये मिनिएचर टेम्पल्स होते थे। प्रीसियस जेम्स लगे होते थे आर्किटेक्चर के, यानी बड़े हीरे मोती जेवरात से इसको जेम्स से क्या किया जाता था, इसको सजाया जाता था। इट इज़ स्मॉल टेम्पल, एक बहुत छोटा टेम्पल है मुक्तेश्वर टेम्पल। बट हैज़ अ पिलर बट इट डिक्लेयर डेकोरेटेड विद द स्कल्पचर। इसको भी स्कल्पचर से दो सजाया गया है। ठीक है ना। लिंगराज, राजा रानी टेम्पल्स। ठीक है, भुवनेश्वर शो द एक्ट ऑफ ओडिशा। ये सारी ओडिशा में जो टेम्पल है ये राजपूत पीरियड के बारे में हमको डेडिकेट करते हैं। आई बात समझ। नेक्स्ट ये स्टूडेंट कि क्वाड्रिलेटरल लिंगराज जो टेम्पल है ओडिशा में, भुवनेश्वर में, ठीक है ना, पुरी में। ठीक है, क्वाड्रिलेंगुलर था। क्वाड्रिलेंगुलर का मतलब ऐसे जो जिसके 4 साइड होते हैं ना स्टूडेंट, उसको बोलते हैं क्वाड्रिलेंगुलर, यानी 4 शेडेड फिगर। इसका मतलब क्या है कि 4 सेड से वो 3D में दिखे। आई बात में उसको बोलते हैं हम लोग क्या? क्वाड्रिलेंगुलर। ठीक है ना। इनक्लोजर होते इट इज़ ऑल द 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओशियन टाइप ऑफ अ टेम्पल, नेमली सेंचुरी। सेंचुरी का मतलब स्टूडेंट कि होली और सेक्रेट प्लेस, ऐसा प्लेस जहाँ पर पवित्रता को बढ़ावा मिलता हो, उसको बोलते हैं हम लोग सेंचुरी। ठीक है, ये सारे टेम्पल थे। जो इसमें कुछ इम्पोर्टेंस है उनके बारे में ज़रा हम देख लेते हैं। पहला दिया स्टूडेंट, जगन्नाथ टेम्पल इज़ लार्जर इन साइज लिंगराज टेम्पल, यानी कहा जा सकता है ये लिंगराज टेम्पल से क्या था, थोड़ा साइज में बड़ा था। इट इज़ बिल्ड ऑन द सेम इट इज़ बिल्ड ऑन द सेम प्रिंसिपल, उसी प्रिंसिपल पर जैसे कि लिंगराज मंदिर बनाया गया था, उसी प्रिंसिपल पर किसको बनाया गया? जगन्नाथ टेम्पल को। इट्स टावर 200 फीट हाई। इसकी जो टावर थी यानी जो हाइट थी वो लगभग कितनी थी स्टूडेंट? तो 200 फीट थी। इट्स लेंथ, इसकी जो लेंथ थी वो 300 फीट। आई बात समझ। एंड विथ 80 फीट। ठीक है ना, यानी 300 फीट क्या थी? लेंथ थी। और उसकी जो चौड़ाई थी स्टूडेंट वो 80 फीट थी, यानी मंदिर की ऊंचाई। आई बात समझ में। या और इसकी चौड़ाई की बारे में बात कर रहा है। टावर के बारे में बात कर रहा है तो इसकी बात करेगा स्टूडेंट। ठीक है, आई बात समझ में। टावर की बात करेगा तो इसकी बात करेगा। आगे स्टूडेंट यह है ए इट इज़ स्ट्रक्चर ए वेरी लॉफ्टी इम्पोजिंग। जैसे लगता है कि ये बहुत ही हवा में क्या हो रहा हो, बहुत ऊंचाई पे दिखाई दे रहा हो। इसी तरह देखा था। अदरवाइज इट इज जस्ट अ कॉपी ऑफ लिंगराज टेम्पल। अगर देखा जाए तो ये लगभग सेम उसी का है, जैसे लिंगराज टेम्पल है सेम उसी तरह इनक्लोजर दिखता है। लेकिन बाय द वे इसमें अंतर ये है कि थोड़ा ऊंचा है। किससे? तो लिंगराज टेम्पल से। आगे आते हैं स्टूडेंट, द सन टेम्पल कोणार्क में बिल्ड किया गया किसके द्वारा स्टूडेंट? तो कोणार्क में एक राजा रहता था जिसका नाम था क्या? किंग नरसिम्हा। क्या नाम था स्टूडेंट? किंग नरसिम्हा। कोई पूछेगा कौन सन टेम्पल किसने बनाया? तो किंग नरसिम्हा ने। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी का रहने वाला था, यानी एक कुल था उसी में का रहने वाला था। इट इज़ डेडिकेटेड टू गॉड सन। यह टेम्पल किसको डेडिकेट करता है स्टूडेंट? तो सन को। इट इज़ नोन एज द ब्लैक पैगोडा। इसे किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट? ब्लैक पैगोडा। क्यों जाना जाता है इसके बारे में? बिकॉज ऑफ इट्स ब्लैक कलर, इसके ब्लैक कलर की वजह से। आई बात समझ में। यानी ब्लैक पैगोडा इसको इसलिए जाना जाता है क्योंकि इस टेम्पल का यानी कोणार्क के टेम्पल का जो कलर है वो किस कलर में है? ब्लैक कलर में। इसको किसने बनवाया था स्टूडेंट? तो याद रखेंगे किंग नरसिम्हा, जो ईस्टर्न गंगा के एक डायनेस्टी का रहने वाला था। द होल स्ट्रक्चर इज द फैशन लाइक अ रथ। इसका जो होल स्ट्रक्चर है जैसे लगता है कि कोई रथ हो, यानी रथ जो हम लोग देखते हैं। ठीक है, बिंग ड्रॉन बाई द 7 हॉर्सेज ऑफ द सन, जो कहा जा सकता है कि वो ड्रॉन किया गया है 7 हॉर्सेज ऑफ द सन, यानी सन के 7 हॉर्सेस के द्वारा। द कोर्ट ऑफ द टेम्पल डेकोरेटेड विद अ लार्ज लाइफ लाइक ए स्कल्पचर ऑफ अ ग्रेट स्ट्रेंथ एंड ब्यूटी। बहुत सारी मूर्तियों से इसको डेकोरेट किया गया है।
इसको जैसे लगता है कि मानो इसमें मूर्तियाँ जो बनी हो, एक लाइफ लाइक स्कल्पचर हो। ऑन द ईस्ट साइड द स्टेयरवे इज फ्लैंक्ड बाय द टू ग्रैंड लायन। इसके जो बगल वाले साइड है उसमें 2 लायन को एक दरवान के रूप में दिखाया गया है। आई बात समझ में? इस रिप्रेजेंट ऑफ एन एलिफेंट। उसके बाद जितने भी सारे साइड हैं उसमें एलिफेंट को दिखाया गया है, यानी इसके मुख पर जो मेन पार्ट है वहाँ पर 2 लायन को दिखाया गया है, बाकी पीछे वाले साइड में एलिफेंट को दिखाया गया है। ठीक है, आगे हम लोग स्टूडेंट कल पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे कि आखिर में यह है क्या। आगे द टावर ऑफ विक्ट्री। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।